क्वेश्चन है कि संख्या 323 में है और फिर कुछ ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं, 4 अभाज्य गुणनखंड, 2 अभाज्य गुणनखंड, 3 अभाज्य गुणनखंड, मतलब इसके गुणनखंड करने हैं। तो 323 के गुणनखंड करो भाई। तो गुणनखंड हम कैसे शुरुआत करते हैं ये चीज समझ लो, ठीक है। सबसे देखो गुणनखंड या फिर हम जो कॉमन जो लेते हैं ना उसमें अभाज्य संख्याओं का ही हम भाग करते हैं। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जैसे 2, यानी जिनका खुद का और आपस के मतलब आपस में जैसे 2 है, ठीक है ना। तो 2 के कौन कौन से गुणनखंड है? 2 गुना 1। 3 है तो इसका कौन सा गुणनखंड? 3 गुना 1। मतलब खुद के अलावा कोई गुणनखंड ना हो। 1 तो भाई सब में होता ही है, 2 गुना 1, 3 गुना 1, 4 गुना 1, तो उसको हम गिनते नहीं है, ठीक है ना। तो 2, 3, 5 ये सब अभाज्य संख्या होगी। 7, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है। और उसके बाद 29, 31, ठीक है। अगर ये सब मतलब जो संख्या पत्ती की जो चीज़ें हैं छोटी छोटी, अगर किसी को सीखनी है अच्छे से तो मुझे कमेंट करके बता सकता है, तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएंगे और अभाज्य संख्या क्लियर हो जाएंगे, बाकी चीज़ें भी, ठीक है ना बच्चों। चलो फिर इस क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करते हैं। तो देखो अब है क्या कि देखो 2 से तो ये कटनी नहीं है, 5 से भी नहीं कटनी है क्योंकि पीछे 3 है, ठीक है। अब बारी आती है किसकी? 3 की। 3 से देखो कटेगी या नहीं कटेगी? तो 3 और 2 5 और 3 8, मतलब संख्याओं का जोड़ 8 है। इसका मतलब 3 से भी नहीं कटना है भाई। देखो 3 से कौन सी संख्या कटती है? जिनका जोड़ जो है ना वो 3 से कटे। तो मान लो ये जोड़ 9 होता तो 3 से कट जाता तो ये संख्या कट जाती, लेकिन अब क्या है 8 3 से नहीं कट रही। 7 से करते हैं तो 7 पंजे 35। ऐसे जब हम करते चले जाएंगे ना, है ना, तो क्या वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इस वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ। तो देखो मुझे तो पता है कितने से कटेगी, 17 से कटती है। और ये वाली संख्या याद कर लेना, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है ना। तो ये 17 से ही कटती है। और दूसरी किससे कटती है? 19 से कटती है। वो कैसे? 17 एकम 17, कितने बचे? 12 में 7 के 5 और 2 में से 1 गया 1, ठीक है, उतार लिया 3। 17 निम्मा 153, ठीक है। हाँ एक चीज़ बता दूं, अगर विभाज्यता के आपको नियम सीखने हैं तो वो भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। विभाज्यता के क्या रूल होते हैं, तो तुम्हारी ये चीज़ें बिल्कुल एकदम देखोगे तुम 323, हाँ इसका तो 17 और 19 है। और ये याद से भी होनी चाहिए थोड़ा, क्योंकि ये अक्सर पूछी जाती है संख्या, है ना। अब देखो 17 और 19 के कोई गुणनखंड है? ये तो खुद ही अभाज्य संख्या है तो इनका कोई गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। भाई अभाज्य गुणनखंड तो है 17 और 19। 4 अभाज्य गुणनखंड नहीं, 4 अभाज्य गुणनखंड नहीं है, 17 और 19 ही है बस। 3 अभाज्य गुणनखंड भी नहीं है, 2 ही अभाज्य गुणनखंड है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ यहाँ समझ लो, थोड़ी सी और समझ लो, कि मान लो संख्या आ जाए, हम काट पीट के निकाल लेते हैं 9 और 13, तो यहाँ कितने अभाज्य गुणनखंड है? ये 2 अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना। 3 गुना 3 और गुना 13 है, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना, 3 अभाज्य गुणनखंड हो गए, ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंड मतलब जब तक कि अभाज्य संख्या ना जाए, जैसे 2 3 5 इनमें से कोई ना जाए, तब तक वो सही गुणनखंड नहीं माना जाता, ठीक है ना बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।